नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम एस खान साहब के साथ। लैट यार वैसे ये लड़का औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आतिफ मजीद। मैं इस वक्त मौजूद हूं एम एस खान साहब के साथ। मैं अगर बात करूं कि पाकिस्तान और इंडिया सीज़ फायर हो चुका है, सीज़ फायर पे पाकिस्तान अफवाज के तर्जमान DGISPR साहब ने ये बात आके कैटेगरिकली कह दी है कि एक तो पाकिस्तान ने ऑपरेशन या सीज़ फायर की रिक्वेस्ट नहीं की, ये रिक्वेस्ट इंडिया की तरफ से आई थी, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने ये कहा कि जो इंडियन पायलट के बारे में कहा जा रहा है, बड़ी चेम गोइयाँ हैं कि वो पायलट हमारे पास है, उन्होंने इस बात की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा हमारे पास कोई पायलट नहीं है। इसकी भी बात करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, ये सीज़ फायर आज 12 मई है, DGMOs की मुलाकात के हवाले से सीज़ फायर में कहा गया था, उस पर बात करेंगे। क्या 12 मई के बाद भी अब ये सिलसिला का सीज़ फायर का कंप्लीट रहेगा? जबकि दूसरी जानब देखें तो वायलेशन की बातें की जा रही हैं। LOC पे फायरिंग इंडिया वक्फे वक्फे से करता रहता है, अभी फिर वो कर रहा है। क्या अब इंडिया थोड़ा सा अपनी पावर दिखाने की कोशिश करेगा? क्या कोई गलती तो नहीं कर बैठेगा? इस पे बात करेंगे। जायचा क्या बता रहा है पाकिस्तान का और इंडिया का, इस पे बात करेंगे। होने क्या जा रहा है, बात करेंगे। अमिशा खान साहब, अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। खान साहब, DGISPR साहब ने बताया कि 26 मकामात थे जिनको हिट किया गया, और ऐसा पाकिस्तान के पास क्या था? उन्होंने ये भी बताया कि एक टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हमने दिखाई, हम किसी तरह भी कम नहीं हैं, वक्त आएगा तो फिर बताएंगे। चाहे मिलिट्री हो, चाहे आबदोज हो, चाहे फ़ज़ाइया हो, कोई भी मुकाम हो, वक्त आने पे हर चीज़ को बता दिया जाएगा। अब ये 8, फिर वो लड़ाई का घर 6-2-8 अगर इसको कर लिया जाए, ये सारे मामला खास सब किस तरफ जाते देख रहे हैं। संदूर ऑपरेशन जो है वो नाकाम हो गया। अब क्या कोई नया ऑपरेशन तो नहीं होगा? जबकि इंडिया की जानब से ये कहा जा रहा है कि संदूर ऑपरेशन अभी भी काम चल रहा है। बिस्मिल्लाह। ये 26 मकामात पे पाकिस्तान ने किया है जी, पाकिस्तान ने किया। देखिए, बिस्मिल्लाह। सबसे पहले बात यह है कि 26 बनता है 2 और 6 8, ठीक है। 8 का डिजिट शनि का है, और शनि का जो 8 का डिजिट है ये पाकिस्तान को शूट करता है। यह आज तक मैंने नहीं बताया। 4 का डिजिट भी शूट करता है, क्योंकि हमने चौथे दिन ठोका है इंडिया को, ठीक है, ठीक है। और भी 71 की जंग और 65 की जंग मैंने बताया था, एक 13 दिन रही, एक 17 दिन, 1 और 7 8, और 13 दिन वाली 1 और 3 4, और ये 4 दिन। तो ये 26 मकामात पे जो हमने हमला किया है, टारगेटेड, अवाम को नहीं मारा, उनको ठोका है, उनकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को। अब वो हमारा इतना कामयाब है, 2 और 6 8 बना, ज़ाहिर है कामयाब है, ये साबित भी होगा। अब अगली बात यह है कि अब इंडिया कहता है कि जनाब संदूर ऑपरेशन ख़त्म नहीं हुआ। वो क्यों कहता है? वो अपनी आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि संदूर ऑपरेशन उसने स्टार्ट किया और उसके बाद वो हार गया। हमने आईनी दीवार, हमने कौन सी दीवार, बुनियादुल मरसूस नहीं, उसका आईनी दीवार, आईनी दीवार उर्दू में जो तर्जमा है, तो वो हमने ऑपरेशन उसके संदूर के बाद किया कि उसने हमें टारगेट हमारे यानी कि निहत्ते मुसलमानों पे उसने हमला किया था। और हमने फिर 3 दिन को समझाया टल जाओ टल जाओ टल जाओ, वो नहीं समझा। फिर हमने फजर की नमाज भी पढ़ी, फिर 3 दफ़ा मुँह धोया, कुल्ली की नाद में 3 दफ़ा हाथ धो लिए थे, फिर हमने हाथ धो के उसको फिर धो दिया, बिल्कुल सही बात, नमाज पढ़ के ना, बिल्कुल सही बात। अब बात अगली ये है कि वो उसकी मोदी की जो है हाथ पे, मैंने पहले बताया था कि ये वाली उंगली बड़ी है, फर्स्ट और थर्ड उंगली छोटी है सूरज की, मैं कह डिफेम होगा। लेकिन अगर उसने हाथ ऐसे किया तो उसका मरीख का उबार बहुत ऊंचा है। मरीख का, मोदी का नाम में वो सूरज का है, मोदी से रिलेट, और नरेंद्रा से स्कॉर्पियो का मरीख है। तो ये लोग ज़िद्दी होते हैं, और दिमाग की लाइन तो वैसे ही फ्यूज़ उसका उड़ा हुआ, उसकी दिमाग की लाइन का। तो ये लोग हार को तस्लीम नहीं कर रहे। एक तो
बुरे तरीके से उसने मार की खाई, 14 तबक रोशन हो गए उनके, और चारों शाने भी चित हुए। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि उसकी इंडिया की जो अवाम है वो मोदी के पीछे पड़ गई और कांग्रेस भी पीछे पड़ गई। बिल्कुल ठीक है। अब सिख हजरात भी पीछे पड़ गए। सिख ने तो पूरा ऐसे ही सीधे ही हो गया, उन्होंने कहा हम तो लड़ेंगे ही नहीं, बल्कि उनकी सिख की जो भी ब्रिगेड वगैरह होगी उन्होंने भी इनकार कर दिया होगा। बिल्कुल सही। अब अगली बात जो है वो ये है कि सिख जो हैं उनका जो सिख को सिंह कहते हैं, सिंह शेर होते हैं, हमारे भाई हैं। अच्छा, वो जो हैं सिख एक्यूरियस से हैं, और एक्यूरियस में राहु आ रहा है 18 तारीख को। बिल्कुल ठीक है। सिंह और मजबूत हो जाएंगे। ठीक हो गया। और सिंह का जो डिजिट है वो 8 है, और 8 डिजिट पाकिस्तान को वैसे शूट करता है। बिल्कुल सही है। एक बात, एक तरफ से तो मार सिखों की तरफ से आ गई, दूसरी इंडिया की अपनी जो सिखों के अलावा जो, क्योंकि इंडिया में अब मैं सिख को ये पूरा पंजाब इंडिया को नहीं दे रहा, क्योंकि मैंने कहा सारा पंजाब उनवटा हो जाएगा, वो हो गया। ठीक है। अच्छा, चंडीगढ़ तक चला गया, वो कश्मीर भी, वो बताता हूँ आपको मैं। दूसरी बात ये है कि फिर कांग्रेस है। अब कांग्रेस जो नेम से है, अच्छा उसका जो इस वक्त जो कमांड वो राहुल गांधी है। राहुल जो है वो लिब्रा से नाम से है, उसका प्लेनेट वीनस है, वो जो है मोदी के अगेंस्ट जाएगा। मोदी उन्होंने कहा डिक्टेटर है, इसमें ज्वाइंट सेशन। अच्छा मोदी डिक्टेटर है, ये जो है राहुल ये एकदम हाइपर होता है, बाद में ठंडा होता है, लेकिन जब ये बात करता है अपनी जनता से, अपने चाहने वाली अवाम से, तो लोगों के दिलों में घर कर जाता है। तो अग्रेसिव हो गई है अवाम, एक तरफ अग्रेसिव हो गई अवाम, दूसरी तरफ है सिख, तीसरी तरफ है 14 जो हैं तहरीकें उसकी है वो अगेंस्ट होगी। मोदी अपने मुल्क को छोटा करने जा रहा है, पाकिस्तान अपना मुल्क बड़ा करने जा रहा है, एक बात। तीसरी बात ये है जो अहम बात मैं करने लगा हूँ, आपको याद होगा मैंने आपके एक महीना 1.5 महीना पहले कहा था 13 अप्रैल से 12 मई तक चित्रगिरी योग लग गया, जिसमें मैंने कहा था 12 मई तक का है मैंने, ऐसे है 5 इतवार और 5 पीर होने से इंडिया पाकिस्तान में लड़ाई झगड़ा होगा, ये मैंने बात की हुई थी। चित्र योग का पानी का भी मैंने कहा था मामला आएगा, खत्म होने जा रहा। अच्छा पानी का भी मैंने कहा था मामला आएगा, उसने अभी जारियत भी की सारे, और जंग लड़ाई भी मैंने बताया, वो सारा कुछ हो। अब आप समझ रहे हैं 12 मई को तो चित्रगिरी चला गया, लेकिन मेरे भाई खप्पर योग तो चल रहा है ना 15 मार्च से 11 जून तक। ठीक है। अब ये 15 मार्च से 11 जून, अब ये 15 1 5 6 है, ये 6 का डिजिट जो कन्या राशि बुर्ज सुमला, पाकिस्तान में नाम से सुमला, उसका लकी डिजिट 6 है, ये उसको फायदा दे रहा है। लड़ाई झगड़ा अगर ये करता है दोबारा, और खप्पर योग की वजह से हो सकता है। अब LOC की आप बात कर रहे थे, पहले मैं 12 के बाद चलता हूँ। 13 और 14 तारीख को कमर तक अकरब है, 13 और 14 तारीख को जो है एक तो कमर तक अकरब है, और 14 को ही सूरज जो है बर्क में राशि में है, और 14 ही को जुपिटर का ट्रांजिट भी है, और 14 ही को कमर तक अकरब भी है। ये 3 ऐसी बातें हैं जो इंडिया को ठोकेगा। अब इधर इसने अभी जारियत की या बहरे हिंद से आगे बढ़ने की कोशिश की या कोई मिसाइल फेंका, तो नवीद अशरफ साहब हमारे एडमिरल तो दूर इंतज़ार कर रहे हैं। यहाँ पे तो हमने 3 दिन इंतज़ार किया था, और चौथे दिन हमारी इधर की फ़ज़ाइया ने भी ठोका, बर्री ने भी ठोका। अब आ गया है आबी 13 और 14, वहाँ पे मैं देख रहा हूँ या ये यहाँ से पानी फेंकता है छोड़ता है, या वहाँ से आगे निकलता है। ज़मीन और आसमान पे तो वो रोज़ ही मार खा रहा है, उसकी कोई परवाह नहीं। अब हमें सिर्फ आबी चौथा शाना इसका चित्त करना है वहाँ पे। एक बात, अगली बात ये है कि 18 मई तक ये लड़ाई तो रहेगी। अब वो LOC की खिलाफ वर्जी तो भाई 1947 से आज तक हो रही है। अच्छा, सीज फायर जो 1947 से आज तक ये हो ही रहा है, आज सीज फायर कर लेते हो, कल फिर स्टोरी चला लेते हो। ये लड़ाई तो इंडिया और पाकिस्तान की क़यामत रहनी, ठीक है। अब वो कहेंगे ख़त्म हो गया। संदूर का जो मिशन है वो इसने इसलिए जारी रखा है कि वो उस मिशन में हार गया हुआ, क्योंकि हमने तो उनके संदूर मिटा दिए हैं। संदूर मिटा देने से मतलब होता है उनकी महिलाएं बेवा हो गई हैं, क्योंकि हमने जो फौजी ठोके। अच्छा खासा। अच्छा बात सुनो ना, बात आगे नहीं लेके चलो। अब अगली एक बात और है कि खप्पर योग जो है
फिर दोबारा लगेगा 11 जून के बाद, ये फिर दोबारा लगेगा 11 जुलाई को, फिर 7 अक्टूबर तक रहेगा। इधर यहाँ पे मोदी को भी प्रॉब्लम आएगी, अपनी सियासत बचाने के लिए इलेक्शंस आ रहे हैं, बयानियां बनाने की कोशिश करेगा, दोबारा पहलगाम वाला या पुलवामा वाला गेम बनाने की कोशिश करेगा, मेरे मुल्क में कोई ऐसी कोई गेमें बनाने की कोशिश करेगा, सिर्फ इसलिए कि जी हमने पाकिस्तान को ये कर दिया है, वो कर दिया है। वो सारा मीडिया उनका झूठ बोलेगा। लेकिन पाकिस्तान, मैं थोड़ा सा हूँ इस बात से, लेकिन हम मुसलमान हैं, हम बर्दाश्त करते हैं, लेकिन हमारी बर्दाश्त को ये कमज़ोरी समझते हैं, बेवकूफ़ हैं, ये समझते हैं हमारी बर्दाश्त में ताकत बड़ी है। अब सुन लो, अब अगर मोदी ने हरकत की दूसरे खप्पर योग में, जो 11 जुलाई से 7 अक्टूबर है, तो उसमें मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान फिर इनको बताएगा कि हम अब तुमसे, पंजाब तो हमें मिल गया हुआ है, वो तो सारे सिख भाई साथ है, अब हम तुमसे कश्मीर भी लेंगे और कारगिल भी लेंगे, दोनों काफ लेंगे। अब वो जो दोनों काफ हैं वो जेमिनाई से हैं, और वो उनका जो प्लेनेट है वो मरकरी है, और पाकिस्तान का जो प्लेनेट है नेम से वो मरकरी है, तो फिर मरकरी अपने तो दोवें जड़ियाँ ने काफ वो भी खिंच लेगा। 14 से मरकरी चेंज हो रही है। अच्छा, तो ये चीज़ें हैं, और मैं समझता हूँ पाकिस्तान इसमें बड़ा आगे तक जाएगा। लेकिन अब 21वीं 19वीं सदी की लड़ाई, ये पहले तो ये याद रखिए 54 साल बाद ये मामला आया है इस तरह का। अब 54 होता है 5 और 4 9, और ये जो है 2025, ये तमाम डिजिट्स काउंट करो तो बनते हैं 9। पाकिस्तान पे जो बन रहा है इस्लामी, हमारे 27वीं शब रमज़ानुल मुबारक 2 और 7 होता है 9। तो मैं समझता हूँ ये भी एक ऐसा इतिहास में लिखा जाएगा, तारीख में लिखा जाएगा ये कारनामा मुल्क पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के पास 2 कारनामे ऐसे हैं जो दुनिया में अभी तक नहीं टूटे। एक MM आलम तोड़ गए, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, बहुत बड़ा रिकॉर्ड कायम हुआ है। और एक रिकॉर्ड हमारे कामरान मसीह ने कायम किया है, जिसने राफेल गिराया है 21वीं सदी का, जो आज तक गिरा नहीं सका, ना कोई गिरा पाएगा। वो सिर्फ पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने ताकत अता फरमाई है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, पाकिस्तानियों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, मुसलमानों को, पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आतिफ निजर हमेशा खान सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद।